जब भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता माता को रावण से वापस लाने के लिए लंका जाने का निर्णय लेते हैं, तब उनके सामने एक विशाल सागर आ जाता है। सागर इतना बड़ा था कि उसे पार करना असंभव प्रतीत होता था। वानर सेना असहाय खड़ी थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि लंका तक कैसे पहुंचा जाए, परंतु भगवान राम ने हार नहीं मानी। उन्होंने दृढ़ विश्वास और भक्ति के साथ सागर देवता से प्रार्थना की। कई दिनों तक उन्होंने ध्यान और तपस्या की। जब सागर देवता प्रकट नहीं हुए तो श्री राम ने यह समझ लिया कि केवल प्रार्थना नहीं, कर्म भी आवश्यक है। तब उन्होंने अपनी वानर सेना को आदेश दिया कि वे सागर पर पुल बनाएं। सबने मिलकर कार्य शुरू किया। बड़े बड़े पत्थर लाकर समुद्र में डालने लगे। हर पत्थर पर राम नाम लिखा गया। अद्भुत बात यह हुई कि जिन पत्थरों पर राम लिखा गया था वे डूबे नहीं बल्कि तैरने लगे। वानर सेना यह चमत्कार देखकर हर्षित हो उठी। सभी ने पूरी जोश और विश्वास के साथ कार्य करना प्रारंभ कर दिया। तभी एक छोटी सी गिलहरी ने यह दृश्य देखा। उसने सोचा, मैं भी कुछ सहायता कर सकती हूँ। वह रेत में लौटती और अपने शरीर की रेत झटक कर सागर में डाल देती। वानर यह देखकर हंसने लगे। तुम्हारी इतनी छोटी सी सहायता से क्या होगा? तब भगवान श्री राम ने उन्हें रोका और कहा, किसी का योगदान छोटा या बड़ा नहीं होता। सच्चे मन से किया गया हर प्रयास महत्वपूर्ण होता है। गिलहरी के समर्पण से प्रसन्न होकर श्री राम ने उसके शरीर पर अपने हाथ से 3 रेखाएं खींच दी और तभी से गिलहरी के शरीर पर वे 3 धारियां देखी जाती है। आखिरकार पूरे विश्वास, एकता और भक्ति के बल पर वह सेतु बन गया, जिसने असंभव को संभव कर दिखाया। इस कहानी का प्रेरणा यह है कि सच्चा विश्वास पर्वत नहीं, सागर भी पार कर देता है। कर्म और भक्ति मिलकर चमत्कार करते हैं। कोई योगदान छोटा नहीं होता अगर वह समर्पण और प्रेम से किया गया हो। सफलता एकता और विश्वास से मिलती है, अहंकार से नहीं।